कौन कहानी के नाम क्या है रे? माँ ना, जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर जो है से गुजरात के क्या है? प्रमुख कथाकार हैं। कौन है रे? प्रमुख या लोकप्रिय कह सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक, आगे सुनते हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज नए पुराने मूल्य दर्शन और कला आदि आदि रचना पकड़कर एक नई आवश्यकता के साथ उपस्थिति है। और खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और देखो खून की जो है सगाई इनकी क्या प्रमुख क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी इनका जो है से खून की सगाई। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। उसको बाद सुनो। और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि काला पानी किसका प्रमुख उपन्यास है, तो ऑप्शन दे देगा ईश्वर पेटलीकर या कोई दे देगा। ठीक है, तो ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। ठीक, आगे सुनो। साहित्य के अलावा भी ईश्वर पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी लोग क्या है? सक्रिय है। सक्रिय क्या है? मतलब सामाजिक में भी उनका मतलब अच्छा खासा क्या है? लिखना बंद कर दिया। सुनो, इनकी दर्जनों पुस्तक क्या पुरस्कृत और बहु प्रशंसित हो चुकी है। यानी कि उनकी दर्जनों पुस्तक ऐसा है ना जिसको वो सम्मान मिल चुका है। जैसे पुरस्कार नहीं मिलता है, वो बहुत सारे पुस्तक है। दर्जनों कहे मतलब एक दर्जन में कितना होता है? तो दर्जनों कहे मतलब कोनो गारंटी नहीं, कई दर्जन को मिला होगा। ठीक है, आगे सुनते हैं। मोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से साभार संकलित है। और इस कहानी जो है से माँ कहानी है। कौन सी कहानी है? माँ कहानी है। ठीक है, तो हम आगे सुनते हैं अब कहानी। ये था लेखक के बारे में। ठीक है, मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते तब उसके आंख में आंसू झिलमिला आते। जब देखो क्या होता है कि एगो माँ है और उसकी बेटी का नाम है क्या? मंगू। उसकी बेटी का नाम क्या है? मंगू है। तो मंगू जो है से जन्म से ही पागल है। क्या है? पागल और गूंगी है। गूंगी और पागल है, जिसको क्या होता है कि गांव के लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि इसको पागल खाना में क्या कर देना चाहिए? दाखिला कर देना चाहिए। इस बात को सुनते हैं उसकी माँ की आंख में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है? अपंग जानवरों की गौशाले में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ से माँ होकर के भी इसको अच्छा से हम देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो मतलब अस्पताल वालों को क्या है, वो तो गाय भैंस की तरह उसको क्या करेगा? देखभाल करेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती है, पहला क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये होगा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं करवाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि मैं माँ होकर के भी उसको अच्छा से देखभाल नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले जो है तो उसको तो गाय भैंस की तरह क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। पहला का आंसर भी हो गया। चलो आगे सुनते हैं। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उससे ऐसी बात भी नहीं करता। उसके बाद जो है जब माँ वो बुझ गई कि क्या है, गांव के लोग सब भी बुझ गया कि उसकी माँ जो है से यही सब बात करेगा, इसलिए बाद में मतलब एक दो बार ना कोई कहता है, बार बार नहीं ना कहेगा, तो बार बार कहना बंद कर दिया। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि यह इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही क्या कर सकती है? पाल सकती है। देखो माँ, देखो ये क्या होता है कि दुनिया में ऐसा चीज है ना, मतलब दुनिया का 100 आदमी तुम्हें छोड़ सकता है लेकिन माँ बाप कहीं छोड़ सकता है नहीं ना। तो माँ ही जो ऐसा है कि वो उसे मतलब नहीं छोड़ती है, पागल होते हुए भी क्या है उसका देखभाल करती है, सब कुछ करती है। मान लो जो गूंगी होगी, पागल होगी, वो तो सब कुछ करती होगी, दिक्कत मान चल साफ करना, उसे नहाना धोना सब कुछ करवाना उसी के ऊपर होता है। चलो, तो ये क्या दूसरा आदमी कोई कर सकता है? नहीं ना, माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। सो आगे सुनते हैं। दूसरे के घर हो तो भूखी प्यास कब ही मर गई होती, और जीवित भी होती तो भी ऐसा क्या होता है? हष्ट पुष्ट शरीर
तो नहीं होता। हष्ट पुष्ट शरीर मतलब उसको क्या है, ऐसा कि पागल होने के बाद भी बहुत अच्छा से रखती है, खाती पिलाती है, तब ना शरीर ठीक ठाक रहेगा। मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतान थे। मंगू के अलावा उसके माँ के कितने संतान थे रे? 3 संतान थे ना। दो पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई थी। वह यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृ क्या है मंगू पर निछावर हो गया था। लेकिन क्या था कि मतलब ऐसा बात नहीं है कि वो तीनों को भूल गई थी, ठीक है, लेकिन ये है कि उसका जो मातृ प्रेम होता है, माँ का प्रेम होता है, वो किस पे निछावर हो गया था? मंगू पर ना। सुनो, इसलिए छुट्टियों में जब भी लड़के घर आते तब उसका घर बार पौत्र पोत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर हर्ष में पागल नहीं होती थी। हर्ष में मतलब, लेकिन जो मतलब क्या होता था कि जब बेटा बेटी क्या होता था कि छुट्टी में आता था ना, तो क्या पोता पोती तो बहुत आदमी आएगा ना, तो क्या होता था पूरा तो घर बच्चा से भर जाता था। लेकिन जो उसका जो दादी थी, कौन दादी का नाम क्या था? नहीं पता है, चलो अभी सुनोगे। वल्ली अमाल, क्या नाम था रे? वल्ली अमाल नहीं, किसका है बता? दही वाली मगम्मा नहीं। चल आगे सुनो, अपने पता चलेगा। तो वो जो मंगू जो है ना, मतलब दादी दादी जो है, मतलब वो जो थी औरत, वो क्या है कि मतलब अपने पोता पोती पे उतना उसका प्यार ना निछावर नहीं होता जितना उसके पोती मतलब बेटी पे होता था। वही बात बोल रहा है। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष मतलब नहीं हो पाता। बालकों को वह लेती खिलाती और लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, तो पुत्र वधु कसमसा जाती। मतलब कि ना, अब बहू आर को जलन नहीं होगा, वही जलन की बात को रही है, हो जाती है। दोनों बहुओं को पति से यह एक ही फरीदा थी कि अपने पुत्री के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। अब क्या होता है देखो, अब जो बहू सब थी क्या करती है? अन्याय कर बैठती है, कि मतलब सोचती है क्या, जो हमारे बेटा बेटी के नहीं देखती है, और अपन पागल जो बेटी है उसी के पीछे हमेशा वो लगी रहती है, बैठी रहती है। जिससे के कारण क्या होता है कि वो मतलब गलत गलत भावना नहीं होता है। औरत में तो देखबे करते होगे, तनी को बात ले झगड़ा कर लेगी। सुनो, इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। ऐसा बात नहीं है, मतलब जो पोता पोती है उसके प्रति भी उसका वैसा ही व्यवहार था। इस कारण बहुए पति के आगे क्या बड़बड़ा कर जब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर भी सुना देती। मंगू को झूठा लार लगाकर ही उतने अधिक पागल बना दिया है। अब क्या कहती है पता है, कि मतलब झूठे के ज्यादा से ज्यादा उसको ना प्यार करती है, स्नेह करती है, ज्यादा से ज्यादा दुलार करती है ना, इसीलिए वो और पागल हो गई है। कौन कहती है? बहू सब कहती है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी क्या है, मतलब क्या होता है कि अब जैसे जानवर को भी अब मान के चलो उसको आदत लगा देंगे, तो क्या होता है कि अब कुछ भी अगर गलत सलत या मान लो कीचड़ करना है, कुछ करता है, तो एक कंडीशन से करता है ना, हैबिट का बात हो रहा है। लेकिन अगर मतलब नहीं होता है तो वो मतलब कहीं भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ बात कर रहा है। सुन आगे सुनते हैं। और कहा न करना इसका ख्याल आ जाता है बाहर। क्या रे, 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी न आए कि वह गूंगी है। वह क्या है रे? गूंगी है, पर कुछ बहरी नहीं है। लेकिन कुछ जो है वह बहरी नहीं है कि हमारी बात सुन भी न पाए। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वह सुन भी न पाए। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखेगी। बताओ, अब पागल होगा 2 थप्पड़ लगेगा कुछ होगा? नहीं होगा। उसकी पुत्री आगे कुछ बोल उससे पहले ही माँ जी की आंख बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया। पुत्री का हृदय भी क्या है रे? भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकालने बिना
न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, मतलब वो कह रही है सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। कौन बोला रे? बहू से बोल रहे, तुम ही उसका क्या हो? वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभियों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मतलब मलमूत्र या नहाने वहाने जो भी होता है झंझट कोई भी नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी, और जिससे वो क्या हो जाएगी रे? दुखी। कुछ रुक रुक कर वह धीमे धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं है, पराई माँ ही कान छेदती है। पराई माँ ही क्या करती है रे? कहे का मतलब, अब नैका नैका बहू आती है तो बगल वाली ने सिखा देती है कान भरना, वही कान छेदना का बात कहता है। चलो आगे सुनते हैं। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मलमूत्र और कपड़ा का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियों एक बार भी खाने को न दे ऐसा ओछी क्या रे? ओछी नहीं है, मतलब खाना वाना नहीं दे ऐसा कोनो बात नहीं है, मतलब वो कह रही है ना की गारंटी है कि रे नहीं हो देगा, कहेगा पागले तो रहे मर जाएगा मुझे। सुन आगे सुन। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला का उपमा देती है। अस्पताल के लिए क्या देती है रे? गौशाला, यानी कि अस्पताल को क्या कहती है कि वो मतलब गौशाला है, वहां क्या होगा? ध्यानवान नहीं दे सकता है ना। सुनो कहाँ पे थे रे? हाँ, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते हैं वह उनकी पुत्री की हर कह डालती है, अस्पताल गौशाला जैसा होगा। अस्पताल जो होगा कैसा होगा? गौशाला होगा ना। और शायद मंगू मर गई तो उसका क्या है? कुटुंब बंद का छुटकारा होगा। तो क्या कह रही है कि वो मर जाएगा तो कुटुंब बंद को क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा, भने मर गए है ना। नहीं सोचता है सारे। सुनो, मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, परंतु क्या रे लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता था। मतलब माँ जी भी सोचती थी कि मर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सामने में ऐसा हो, अगर मान के चल तबीयत खराब होगा तो ऐसा नहीं हो, उसका बहू सोच रही है। स्वार्थ से भरी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो तो वह सच्चे सगा है, और पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिडोलते झूलते हो तो उसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक होगा, तभी माँ बेटी का संबंध क्या होगा रे? सार्थक होगा। साथ होगा। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में धकेलने को माँ जी तैयार नहीं थे। कोई भी कहे उसके बाद भी क्या था? वो रेडी नहीं थे कि हम उसको कहाँ भेजेंगे? अस्पताल में भेजेंगे। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे। पुत्र जो है माँ के इस भाव को क्या कह गए थे, इसलिए वे कभी ऐसा बात नहीं करते थे कि क्योंकि तीनों गोरे और निशांत डॉक्टर ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन निपटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि ट्रेंड और अनुभवी नर्स और डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच मतलब कपड़ा उपड़ा या सबका ध्यान रख सकता है, अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो। जैसे कुछ अथी देखते हो अंधार को, उसको अनुभव रहता है कि रोड पर चलते सीधा चल जाएगा, नहीं होता है, ट्रेनिंग आदत हो जाता है उसको जाते जाते, नहीं होता है ऐसा। देखो अंधा आदमी को, अंधा नहीं देखा है, कहाँ इंग्लैंड में पैदा लिया था कि? अच्छा एक को अंधा नहीं देखो तू लोग, अंधा है ही ना, दोनों आंख से अंधा वाला को नहीं देखो, कहीं देखियो ना। नहीं तो क्या करना, घर से निकलना, तक बाद एगो मोड़ आएगा है ना, तो घर लग मोड़ नहीं है, 3 बटिया नहीं है, मोड़े न कहा जाता है।
हट रह दे, सुन आगे सुन। फिर भी माँ जी के अपने श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे तथा दवा कराने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते। शीला जी जीत बेचने वाले या हिंग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते, मतलब जानते दवा देता होगा ना रे। हींग आर बुझते हो ना रे, हींग जमैन जाफर वही सब होता है ना, बच्चा आर के लगाता है ना हींग। सुनो, इसका दवा करते माँ जी मानती थी कि हजार उपचार करे तब एक तो लग ही जाती है, इसलिए दूसरे की दृष्टि से पागलपन जैसी बात भी वह क्या गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। उस पर क्या करती रे? अमल करती। अमल मतलब ध्यान देना। किसी ज्योतिष ने कहा था कि अपने वाले अगहन की महीना इसके लिए श्रेष्ठ होगा। अगहन का महीना क्या होगा? अगहन का महीना, अगहन का महीना क्या होगा रे? देखिए एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या हो जाएगा 1 गुने बी या बट्टा में एसएफ लिखेंगे क्या? एसएफ है ना। देखिए 1 गुने बी, दोनों में से कौन ए का मान उतार दीजिए, दोनों सेम है ना, दोनों में से कौन ले सकते। चलो सुनो, का मान क्या 500, बी का मान क्या? अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अगहन के महीना में मंगू का कितना वर्ष होगा रे? 14 वर्ष ना। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी भी चढ़ जाती। 14-15 पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका क्या पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि क्या रे मूर्तित्व उसके देखने के साथ ही रह जाएगा। और मूर्त मतलब क्या कर, अगर ठीक हो जाए ना तो मंगू जैसे देखने में बड़ा ही सुंदर थी लड़की, ठीक है, कोई बात कर रहा है। और जैसा सब कुछ ठीक हो गया, जैसा सब कुछ क्या हो गया रे? ठीक हो गया, वैसे ही वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लगा जाती है। क्या कमू मंगू की बड़ी बहन है। कमू जैसे मंगू की क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। कमू के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। कमू के समय में घर की स्थिति कैसा नहीं था रे? आज के समय जैसा नहीं है। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छे कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर भी मंगू का विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखे। और मतलब क्या है, अब देखो ये ठीक होवे नहीं किया, लेकिन क्या होता है माँ बाप पहले योजना बना लेता 5 साल पहले की ये करना है वो करना नहीं करता है। अब ठीक हुई नहीं है, शादी ब्याह का बात हो रहा है इसका। चलो सुनो, एक बार मंगू बुद्धिमान के साथ हौज के मतलब बुद्धिमान लोग होता है ना, उस सब के साथ कहीं गया होगा। सुनो, उससे प्रसन्न हो माँ जी के कई दिनों तक। अरे मुसलमान होता है ना, मुसलमान बुझते हो, मुसलमान में ना मतलब शायद मरता है ना तो शायद हौज होता है, शायद हमको नहीं पता। सुनते हैं, दिनों तक हर एक के आगे परायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक हो गया। ज्योतिषी का कहना क्या हो गया रे? अरे पूजा हो रहा है रे। अल्लाह करवा। सुनो, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं है और यह पहली बार अपने आप मतलब कहीं गई होगी, सुनने वाले के साथ मतलब सोच उच गई होगी या कुछ भी। सुनने वाले के गले में यह बात क्या रे उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते ही समय मंगू मतलब टॉयलेट कर गई होगी कि गली मिट्टी को मंगू से
कुरीति नजर आती। आज मिट्टी को हाथ से नहीं कोई कोई नोचता रहता है, बच्चा में करता है, सियान में वो दिमाग कम है तो इसकी वजह से वो कुछ भी कर सकती है। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते हैं, बुद्धिमान पुत्री को जैसा शिक्षा देती है वैसे ही धीरे से कहती है, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, मतलब समझाती होगी। मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। अब क्या हो गई रे, वो खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन की महीना आया। और आशा भरा किसका महीना आया रे? फिर मंगू अच्छी तो न हुई पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। अब क्या होगा? अब एगो जो लड़की है वो क्या हो गई? पागल। कौन हो गई? कुसुम। कौन पागल हो गई रे? मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब जो भी होता था मतलब ध्यान नहीं रहता था। माँ जी को इससे दुख तो हुआ पर साथ ही संतोष भी हुआ कि अच्छे भले लड़की पागल होते तो इस प्रकार विवेक खो बैठती तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को क्या ख्याल न हो तो ऐसे आश्चर्य है। मतलब वो सोची क्या, मेरी बेटी तो क्या थी, जन्म से ही पागल है, लेकिन जो कुसुम थी वो क्या है, एकाएक हो गई पागल। एगो दूगो आदमी नहीं हो जाता है, देखियो ऐसा, ये बच्चा से ठीक रहता है, बाद में जाकर के माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, देखे होगा ऐसा लोग। कुसुम को दवा खाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती है तो उसे अस्पताल में भर्ती न कराने देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है वह झूठ थोड़े ही है। क्या है? मतलब वो सोचती है कि कुसुम का माँ नहीं है, ठीक है, वो सोचती है अगर उसकी माँ होती तो उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाने देती ना। वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई क्या दवा खाने में भर्ती कराते वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। ऐसा क्या हो गया रे? दृश्य उसे अरे बरकाऊ कहानी, एक पेज और पढ़ाएंगे, सुनो। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला उसे बांध कर रखा जाता था। तब अब तो स्वतंत्र घूमती है पर क्या उपद्रव नहीं करती। मतलब उपद्रव मतलब कोई दिक्कत, उपद्रव का मतलब क्या होता है? दिक्कत, मतलब कुछ नहीं करती है ऐसा। ठीक पर ध्यान आ गया, पागलपन आ गया तो वह मात्र सारा दिन गाया करती थे। इतना ही यह भी दूसरे महीने में मिट गया, ऐसा डॉक्टर ने कहा। क्या हो गया? धीरे धीरे कुसुम को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ना, तब वो धीरे धीरे क्या हो गया? ठीक होने लगी, ठीक है। दूसरे महीने कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी वह एकाध महीना रहे तो अच्छा, ऐसा डॉक्टर भी सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा था तो वह घर आई। चलो सुनो कौन कहानी के नाम क्या है रे? माँ ना, जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर जो है से गुजरात के क्या है? प्रमुख कथाकार हैं। कौन है रे? प्रमुख या लोकप्रिय कह सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक, आगे सुनते हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रचना पकड़कर एक नई आवश्यकता के साथ उपस्थिति है। और खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और देखो खून की जो है सगाई इनकी क्या प्रमुख क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी इनका जो है से खून की सगाई। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। उसको सुनो। और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि काला पानी किसका प्रमुख उपन्यास है, तो ऑप्शन दे देगा ईश्वर पेटलीकर या कोई दे देगा। ठीक है, तो ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। ठीक, आगे सुनो।
साहित्य के अलावा भी ईश्वर पेटलिकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी लोग क्या है, सक्रिय है। सक्रिय क्या है, मतलब सामाजिक में भी उनका मतलब अच्छा खासा क्या है। लिखना बंद करती है, सुनो। इनकी दुर्जन पुस्तक दर्जनों पुस्तक क्या पुरस्कृत और बहु प्रशंसित हो चुकी है। यानी कि उनकी दर्जनों पुस्तक ऐसा है ना जिसको वो सम्मान मिल चुका है, जैसे पुरस्कार नहीं मिलता है, वो बहुत सारे पुस्तक है। दर्जनों कहे का मतलब एक दर्जन में कितना होता है, तो दर्जनों कहे का मतलब कोनो गारंटी नहीं, कई दर्जन को मिला होगा। ठीक है, आगे सुनते हैं। मोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से साभार संकलित है। और इस कहानी जो है से माँ कहानी है। कौन सी कहानी है, माँ कहानी है। ठीक है, तो हम आगे सुनते हैं अब कहानी। ये था लेखक के बारे में। ठीक है, मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते देते तब उसकी आंख में आंसू झिलमिला आते। जब देखो क्या होता है कि एगो माँ है और उसकी बेटी का नाम है क्या, मंगू। उसकी बेटी का नाम क्या है, मंगू है। तो मंगू जो है से जन्म से ही पागल है। क्या है, पागल और गूंगी है। गूंगी और पागल है, जिसको क्या होता है कि गांव के लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि इसको पागल खाना में क्या कर देना चाहिए, दाखिला कर देना चाहिए। इस बात को सुनते ही उसकी माँ की आंख में क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशाले में भर्ती कर आने जैसा यह कहा जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ से माँ होकर के भी इसको अच्छा से हम देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो मतलब अस्पताल वालों को क्या है, वो तो गाय भैंस की तरह उसको क्या करेगा, देखभाल करेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती है, पहला क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये होगा कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं करवाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि मैं माँ होकर के भी उसको अच्छा से देखभाल नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले जो है तो उसको तो गाय भैंस की तरह क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। पहला का आंसर भी हो गया। चलो आगे सुनते हैं। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उससे ऐसी बात भी नहीं करता। उसके बाद जो है जब माँ वो बुझ गई कि क्या है, गांव के लोग सब भी बुझ गया कि उसकी माँ जो है से यही सब बात करेगा, इसीलिए बाद में मतलब एक दो बार ना कोई कहता है, बार बार नहीं ना कहेगा, तो बार बार कहना बंद कर दिया। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि यह इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही क्या कर सकती है, पाल सकती है। देखो माँ, देखो ये क्या होता है कि दुनिया में ऐसा चीज है ना, मतलब दुनिया का 100 आदमी तुम्हें छोड़ सकता है लेकिन माँ बाप कहीं छोड़ सकता है नहीं ना। तो माँ ही जो ऐसा है कि वो उसे मतलब नहीं छोड़ती है, पागल होते हुए भी क्या है उसका देखभाल करती है, सब कुछ करती है। मान लो जो गूंगी होगी, पागल होगी, वो तो सब कुछ करती होगी, दिक्कत मान चल साफ करना, उसे नहाना धोना सब कुछ करवाना उसी के ऊपर होता है। चलो तो ये क्या दूसरा आदमी कोई कर सकता है नहीं ना, माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता है। सो आगे सुनते हैं। दूसरे के घर हो तो भूखी प्यास कब ही मर गई होती और जीवित भी होती तो भी ऐसा क्या होता है, हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। हष्ट पुष्ट शरीर मतलब उसको क्या है ऐसा कि पागल होने के बाद भी बहुत अच्छा से रखती है, खाती पिलाती है, तब ना शरीर ठीक ठाक रहेगा। मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतान थे। मंगू के अलावा उसके माँ के कितने संतान थे रे, 3 संतान थे ना। दो पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई थी। वह यह बात नहीं थी किंतु उसका समग्र मातृ क्या है मंगू पर निछावर हो गया था। लेकिन क्या था कि मतलब ऐसा बात नहीं है कि वो तीनों को भूल गई थी, ठीक है, लेकिन ये है कि उसका जो मातृ प्रेम होता है, माँ का प्रेम होता है, वो किस पे निछावर हो गया था, मंगू पर ना। सुनो, इसलिए छुट्टियों में जब भी लड़के घर आते तब उसका घर बार पौत्र पोत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। हर्ष में मतलब, लेकिन जो मतलब क्या होता था कि जब बेटा बेटी क्या होता था कि छुट्टी में आता था ना, तो क्या पोता पोती तो बहुत आदमी आएगा ना, तो क्या होता था पूरा तो घर बच्चा से भर जाता था। लेकिन जो उसका जो दादी थी, कौन,
दादी का नाम क्या था? आर नहीं पता है, चलो अभी सुनोगे। वली अमाल, क्या नाम था रे? वली अमाल नहीं किसका है बता? आएगा बोल। आर बराबर 2 रखने पर अच्छा डी का मान क्या? दही वाली मगर माँ नहीं। चल आगे सुनो, अपने पता चलेगा। तो वो जो मंगू जो है ना, मतलब दादी दादी जो है, मतलब वो जो थी औरत, वो क्या है कि मतलब अपने पोता पोती पे उतना उसका प्यार ना निछावर नहीं होता जितना उसके पोती मतलब बेटी पे होता था। वही बात बोल रहा है। आर बराबर क्या रखे? फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष मतलब नहीं हो पाता। बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, तो पुत्र वधु कसमसा जाती। मतलब कि ना, अब बहू आर को जलन नहीं होगा, वही जलन की बात को रही है, हो जाती है। दोनों बहुओं को पति से यह एक ही फरीदा थी कि अपने पुत्री के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। अब क्या होता है देखो, अब वो जो बहू सब थी क्या करती है, अन्याय कर बैठती है, कि मतलब सोचती है क्या, जो हमारे बेटा बेटी के नहीं देखती है, और अपन पागल जो बेटी है उसी के पीछे हमेशा वो लगी रहती है, बैठी रहती है। जिससे के कारण क्या होता है कि वो मतलब गलत गलत भावना नहीं होता है। औरत में तो देखबे करते होगे, तनी को बात ले झगड़ा कर लेगी। सुनो, इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था, ऐसा बात नहीं है। मतलब जो पोता पोती है उसके प्रति भी उसका वैसा ही व्यवहार था। इस कारण बहुए पति के आगे क्या बड़बड़ा कर जब थक जाती, तब पुत्री माँ के मुंह पर भी सुना देती। मंगू को झूठा लार लगाकर ही उतने अधिक पागल बना दिया है। अब क्या कहती है पता है, कि मतलब झूठे के ज्यादा से ज्यादा उसको ना प्यार करती है, स्नेह करती है, ज्यादा से ज्यादा दुलार करती है ना, इसीलिए वो और पागल हो गई है। कौन कहती है? बहू सब कहती है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी क्या है, मतलब क्या होता है कि अब जैसे जानवर को भी अब मान के चलो, उसको आदत लगा देंगे तो क्या होता है कि अब कुछ भी अगर गलत सलत या मान लो कीचड़ करना है, कुछ करता है, तो एगो कंडीशन से करता है ना, हैबिट का बात हो रहा है। लेकिन अगर मतलब नहीं होता है तो वो मतलब कहीं भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ बात कर रहा है। सुन आगे सुनते हैं। और कहा न करना इसका ख्याल आ जाता है बाहर। क्या रे, 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी न आए कि वह गूंगी है। वह क्या है रे, गूंगी है, पर कुछ बहरी नहीं है। लेकिन कुछ जो है वह बहरी नहीं है कि हमारी बात सुन भी न पाए। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वह सुन भी न पाए। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखेगी। बताओ, अब पागल होगा, 2 थप्पड़ लगेगा, कुछ होगा नहीं ना होगा। उसकी पुत्री आगे कुछ बोल उससे पहले ही माँ जी की आंख बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया। पुत्री का हृदय भी क्या है रे, भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकालने बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, मतलब वो कह रही है सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। कौन बोला रे, बहुत से बोल रहे, तुम ही उसका क्या हो, वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभियों के पाले पड़ेगी। तब नित्य उसके मतलब मलमूत्र या नहाने वहाने जो भी होता है झंझट कोई भी नहीं करेगा, और वह दुखी हो जाएगी। और जिससे वो क्या हो जाएगी रे, दुखी। कुछ रुक कर वह धीमे धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं है, पराई माँ ही कान छेदती है। पराई माँ ही क्या करती है रे, कहे का मतलब अब नहीं कहने का बहू आती है तो बगल वाली ने सिखा देती है कान भरना, वही कान छेदना का बात कहता है। चलो आगे सुनते हैं। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मलमूत्र और कपड़ा का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियों एक बार भी खाने को न दे,
ओछी क्या रे, ओछी नहीं है, मतलब खाना वाना नहीं दे ऐसा कोनो बात नहीं है, मतलब वो कह रही है ना, की गारंटी है कि रे नहीं हो देगा, कहेगा पागले तो रहे मर जाएगा मतलब। सुन आगे सुन। माजी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला का उपमा देती है। अस्पताल के लिए क्या देती है रे, गौशाला, यानी कि अस्पताल को क्या कहती है कि वो मतलब गौशाला है, वहां क्या होगा, ध्यानवान नहीं दे सकता है ना। सुनो बात नया सीखिए, कैसे क्लियर होगा। कहाँ पे थे रे, हाँ। तब लोग पराये पराये की तरह जो नहीं कह पाते हैं वह उनकी पुत्री की हर कह डालती है, अस्पताल गौशाला जैसा होगा। अस्पताल जो होगा कैसा होगा, गौशाला होगा ना। और शायद मंगू मर गई तो उसका क्या है, कुटुम्ब बंद का छुटकारा होगा। वो क्या कह रही है कि वो मर जाएगा तो कुटुम्ब बंद को क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा कि भने मर गए है ना। नहीं सोचता है सारे। सुनो, मंगू की मौत मंगू की मौत को माजी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, परंतु क्या रे, लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता था। मतलब माजी भी सोचती थी कि मर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सामने में ऐसा हो, अगर मान के चल तबीयत खराब होगा तो ऐसा नहीं हो, उसका बहू सोच रही है। स्वार्थ से भरी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो तो वह सच्चे सगा है, और पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिडोलते झूलते हो तो उसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक होगा, तभी माँ बेटी का संबंध क्या होगा रे, सार्थक होगा, साथ होगा। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में धकेलने को माँ जी तैयार नहीं थे। कोई भी कहे उसके बाद भी क्या था, वो रेडी नहीं थे कि हम उसको कहाँ भेजेंगे, अस्पताल में भेजेंगे। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, पुत्र जो है से माँ के इस भाव को क्या कह गए थे, इसलिए वे कभी ऐसा बात नहीं करते थे कि क्योंकि तीनों गोरे और निशांत डॉक्टर ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन निपटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि ट्रेंड और अनुभवी नर्स और डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच मतलब कपड़ा उपड़ा या सबका ध्यान रख सकता है, अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो। जैसे कुछ अति देखते हो अंधार को, उसको अनुभव रहता है कि रोड पर चलते सीधा चल जाएगा, नहीं होता है, ट्रेनिंग आदत हो जाता है उसको जाते जाते, नहीं होता है ऐसा। देखो अंधा आदमी को, अंधा नहीं देखा है, कहाँ इंग्लैंड में पैदा लिया था कि, अच्छा एक को अंधा नहीं देखो तू लोग, अंधा है ही ना, दोनों आंख से अंधा वाला को नहीं देखे हो, कहीं देखियो ना, नहीं तो क्या करना, घर से निकलना, तक बाद एगो मोड़ आएगा है ना, तो घर लग मोड़ नहीं है, 3 बटिया नहीं है, ओकरा मोड़े न कहा जाता है। हट सुन आगे सुन। फिर भी माजी के अपने श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे तथा दवा कराने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते जीत बेचने वाले या हिंग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते, मतलब जानते दवा देता होगा ना रे, हिंग और बुझते हो ना रे, हिंग जमैन जाफर वो सब होता है ना, बच्चा के लगाता है ना हिंग। सुनो, इसका दवा करते माजी मानती थी कि हजार उपचार करे तब एक तो लग ही जाती है, इसलिए दूसरे की दृष्टि से पागलपन जैसी बात भी वह क्या रे गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती, उस पर क्या करती रे, अमल करती, अमल मतलब ध्यान देना। किसी ज्योतिष ने कहा था कि अपने वाले अगहन की महीना इसके लिए श्रेष्ठ होगा। अगहन का महीना क्या होगा, अगहन का महीना
एलसीएम अगहन का महीना क्या होगा रे? देखिए एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या तो हो जाएगा एक गुने बी या बट्टा में एसएफ लिखेंगे क्या एसएफ है ना। देखिए ए गुने बी दोनों में से कौन ए का मान उतार दीजिए दोनों सेम है ना दोनों में से कौन ले सकते चलो सुनो, का मान क्या 500 बी का मान क्या अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अगहन के महीना में मंगू का कितना वर्ष होगा रे? 14 वर्ष ना। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माजी भी चढ़ जाती। 14-15 पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका क्या पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि क्या रे मूर्तित्व उसके देखने के साथ ही रह जाएगा और मुंह